यहाँ पे जानवर को भी टिकट देते हैं तो जीत जाएगा, तो वो वहम टूटना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मेरा लड़ना ज़रूरी था, उस मिट्टी के लिए लड़ना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं वहाँ पे लड़ा। ऐसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बना था, ऐसे ही जनसंघ से भाजपा भी बना था, ऐसे ही आपका जेडीयू भी बना था, आरजेडी भी बना था, सब ऐसे ही बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एग्जाम्पल अभी से चुनिए, आप एग्जाम्पल चुनिए कि जब दांडी। आनंद मिश्रा भारत की सर्वोच्च परीक्षा पास करके आईपीएस की नौकरी की, राजनीतिक गलियारे में कदम रखने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये है कि राजनीतिक गलियारे में कुछ ऐसे लोग भटक रहे हैं जो अपने स्वार्थ में हमारे पूरे समाज और हमारे बिहार और राष्ट्र का कहीं ना कहीं क्षति करते रह रहे हैं। तो जब वर्दी पहना और ये जब कसम ली कि राष्ट्र की सेवा करेंगे और सबकी रक्षा करेंगे, तो वो 13 साल करने के बाद समझ में आया कि कुछ बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसको रोकने, समझने, समझाने के लिए कहीं ना कहीं वर्दी को उतारना पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे भी आना पड़ा। आप भारतीय जनता पार्टी की ओर उन्मुख थे, ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बक्सर संसदीय सीट से आपको टिकट देगी, नहीं मिला, निर्दलीय के रूप में आप उतरे, आपको कैसा अनुभव हुआ? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जब मैं एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से निकला, तो जहां समाज में आप जब वापस आते हैं तो वहां पे क्या होता है, क्या संघ है शक्ति कलयुग में एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने में ही आपके पास ताकत है और आप काम कर सकते हैं। तो मेरे लिए एक नेचुरल सा चॉइस था भाजपा की तरफ अट्रैक्ट होना। तो हमारी बात भी हुई, सब कुछ हुई, लेकिन फिर जब ये समझ में आ गया मुझे भी कि नहीं भाई, बोलने की बात कुछ हो रहा है शायद, और जो कुछ लोग हैं जो कि भाजपा की जिम्मेदारी यहाँ पे आसपास उठा रखे थे, मुझे लगा कि उनके इरादे कुछ और है, भाजपा के बारे में नहीं, लेकिन ऐसे कुछ चंद लोगों से समझ में आया कि नहीं, हम जैसे लोग जो सच में ज़मीन पे काम, जो पार्टी से उठ के माटी के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए शायद जगह नहीं है। तो हमने तब ये तय किया कि जो अहम और वहम ये दोनों कुछ लोगों के दिमाग में घुस गया है कि आप यहाँ पे जानवर को भी टिकट देते हैं तो जीत जाएगा, तो वो वहम टूटना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मेरा लड़ना ज़रूरी था, उस मिट्टी के लिए लड़ना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं वहाँ पे लड़ा। और उसके बाद आप जो देख रहे हैं, आपका अगला प्रश्न जो होगा मैं बता देता हूँ, प्रशांत जी के साथ जुड़ने का। प्रशांत किशोर जो है किंग मेकर की भूमिका में थे जी, अब किंग बनना क्यों चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये पहले से हम लोगों को नहीं कोई चीज़ का कहना चाहिए, क्योंकि हमारी जब बात हुई है उनसे पर्सनली भी और पब्लिकली भी, वो जब बात करते हैं तो यही बताते हैं उनका किंग बनने का कोई इरादा नहीं है। उनका इरादा जो है वो है कि एक संगठन और लोगों को उस तरह से जगा के खड़ा करना कि अपना नेतृत्व खुद ले सके। अगर इसके बाद मैं पर्सनल, अगेन ये मेरा पर्सनल बात होगा कि अगर ये सबके खड़े होने के बाद जब सारे नेतृत्व सब हमारे हाथ में, क्षमता में आता है, तब हमें जब नेता चुनना होगा, देन वी विल डिसाइड कि हमें बेस्ट कौन गाइड कर पाएगा। लेकिन उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, कोई मंशा नहीं है। तो इस पे मैं उनका होकर मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो एक किंग मेकर थे, है और रहेंगे, और ज़रूरत पड़े तो ये किंग मेकर्स जो किंग बनते हैं वो भी अपना किंग अगर ज़रूरत पड़े तो उनको क्यों ना चुने। मिश्रा जी, कहीं ऐसा न हो कि आम आदमी पार्टी इसी तरह का आंदोलन खड़ा कर दिल्ली में सरकार बनाई, और क्या दुर्दशा है आज देख रहे हैं दिल्ली में आज, तो ऐसा नहीं न हो सकता। देखिए, आज आप हमारी मेमोरी छोटी होती है, तो आम आदमी पार्टी का भी थोड़ा तुरंत हुआ तो वही दिमाग में आ रहा है। ऐसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस भी बना था, ऐसे ही जनसंघ से भाजपा भी बना था, ऐसे ही आपका जेडीयू भी बना था, आरजेडी भी बना था, सब ऐसे ही बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एग्जाम्पल अभी से चुनिए, आप एग्जाम्पल चुनिए कि जब दांडी मार्च किया था गांधी जी ने, उसके संग आप तुलना करना शुरू करिए कि किस तरह से, कौन सी मनोधारा लेके शुरुआत की गई थी। देश बनने की बात थी, बुनियाद गढ़ने की बात थी, तो उस बात से आप कंपैरिजन करिए कि गांधी जी के मार्च से कंपेयर किया जाए तो मुझे लगा कि बेहतर होगा। एक छड़ी, एक क्षेत्रीय जो किसी का दिमाग में कुछ भी आया हुआ एक संगठन होकर लोगों ने किया, तो वो भी एक अच्छा प्रयास था आपका। अब उसके बाद किसकी गति क्या लिखी रहती है, वो तो कैसे लोग जुड़ते हैं उससे डिसाइड होता है। मुझे ये लगता है कि बिहार जो एक ऐसा जगह है जहाँ से हमेशा से बिहार ने नेतृत्व दिया है, किसी भी रूप में, किसी भी चीज़ में बिहार ने नेतृत्व दिया है, और अब बिहार को नेतृत्व चाहिए। तो इस टाइम जो प्रशांत जी ने जिस तरह से एक संगठन खड़ा किया, मुझे लगता है कि ऐसे जितने लोग ऐसे एग्जाम्पल्स करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, वो कहीं ना कहीं डर के शिकार है, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को छोटा दिखाने के लिए या कमज़ोर दिखाने के लिए ऐसा प्रयास करें। बट यकीन मानिए, हम जैसे लोग सब जो जुड़े हुए हैं, जन सुराज दिन पर दिन मजबूत बनेगा और मजबूती से नेतृत्व खड़ा करेगा और मजबूती से बिहार को नेतृत्व देगा। चलते चलते एक मेरे मन में प्रश्न आया, आप
संसदीय बक्सर सीट से चुनाव लड़े, आपका हार का कारण क्या था? नहीं, हमने तो हारे ही नहीं। जब तक आप माने नहीं तब तक आप हारे नहीं। हारे हैं वो लोग जिनके लिए हमने एक विकल्प दिया था, कोशिश किया था। हारे हैं वो लोग जिनका अगला 5 साल का भविष्य वहीं ठहर गया, वो हारे हैं। मैं कहाँ हारा हूँ? मैं तो आज भी फील्ड में हूँ, मैं आज भी लड़ रहा हूँ। मैं तभी बिहार के लिए आया था, मैं आज भी बिहार के लिए हूँ, और मैं बक्सर के हर एक लोगों के लिए अपने लेवल से जितना काम हो सकता है मैं करूँगा। लेकिन अब क्योंकि मुझे पावर जितना दिया है आपने, उस सीमा में रहते हुए मैं सेवा भाव करता रहूँगा। आशा है कि जो लोग अब की हार गए हैं, जो कहीं ना कहीं उनको ये एहसास होगा, वो अगली बार एक बेहतर कैंडिडेट चुनेंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी हो एक बेहतर कैंडिडेट चुनेंगे। मैं चाहूँगा कि जन स्वराज का जो विचारधारा इसको समझेंगे और किसी एक जन स्वराज जी को वहाँ का नेतृत्व करने का मौका देंगे। समय देने के लिए धन्यवाद। आपका